देखिए एक मिसाल बताता हूं। एक माँ का और बाप का घर है। अब बाप के बेटे हैं 10, ठीक है, उसके 10 बेटे हैं। बेटा शादी करके निकल के गया अलग, दूसरा निकल के गया अलग, तीसरा निकल के गया अलग, चौथा निकल के गया अलग। 10 के 10 बेटे में से 9 अलग अलग हो गए और एक बेटा माँ के पास और बाप के पास बचा। अब मोहल्ले के पंच आते हैं ना, तो जो बेटा माँ के घर में रहता उसी को कहते हैं बेटा इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद कर लो। अरे ये कोई बात हुई? वो क्या इत्तेहाद करने जाएगा कि वो माँ का घर छोड़ दे, बाप का घर छोड़ दे? इत्तेहाद की बात करना है तो जो घर छोड़ के गए हैं उनके पास जाओ और उनको कहो माँ बाप का घर छोड़ा नहीं जाता, लौट चलो माँ के घर, लौट चलो बाप के घर। ये उल्टी सियासत है, ये उल्टा ही अंदाज इत्तेहाद का। जो माँ के घर में रहता उसी को आंख दिखा रहे हो इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद। अरे वो क्या इत्तेहाद करेगा? वो तो मरकज में बैठा है। उन 9 बदबख्तों को बोल कि घर छोड़ के जाने वालों नया घर छोड़ दो, पुराने घर लौट चलो। खुदा की कसम सहाबा अहले सुन्नत थे, इल्म गैब के मानने वाले थे, हाजिर और नाजिर के मानने वाले थे, हयातुन नबी के मानने वाले थे, औलिया के मानने वाले थे, हुजूर के मज़ार पे चादर चढ़ाने वाले थे, आका का मिलाद मनाने वाले थे, अहले बैत के हाथ और कदम चूमने वाले थे, गुम्बद बनाने वाले थे, मज़ार की ताज़ीम करने वाले थे, तवस्सुल के कायल थे, वसीले के कायल थे, हुजूर के तलवों का धोवन पीते थे, हुजूर के तबर्रुकात का एहतराम करते थे। वो सब हम कर रहे हैं और हम नबी और सहाबा के मसलक के घर में बैठे हुए हैं। लोग हम ही को कहते इत्तेहाद कर लो, हम क्या करें? हम तो मरकज में बैठे हुए हैं। वो लोग जो हमसे टूट कर इन बेगैब के मुनकिर हुए हैं और जिन्होंने डेढ़ अलग बना रखी है, उनको कहो छोड़ो वो घर जो 1857 के बाद तामीर किया, छोड़ो वो घर और लौट चलो उस तरफ जो घर छोड़ के तुम आए हो। लोगों को उनको कहना चाहिए, लोग हमें कहते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? हमारा कोई अकीदा आप कुरान हदीस से गलत साबित कर दो, हम गुलामी लिख देंगे। नहीं कर सकते, धोखा दे सकते हो लेकिन नहीं कर सकते। यहां मुझे एक वाकया याद आता है, हंसने हंसाने की बात मेरी तबीयत में नहीं है, लेकिन एक वाकया बयान करता हूं। जब शुरू ये 1857 के बाद मसलक शुरू हुए ना, तो हमारे उलमा ने बहुत दिफा किया अहले सुन्नत का, लोगों को बहुत समझाया। 15-15 साल तक खुतूत लिखे, बहुत समझाया, सबको नहीं माने। वो अपने आप को अहले सुन्नत कहने लगे, सुन्नियत से निकल कर कहते हैं हम अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत कोई दुकान पे मिलने वाला लड्डू थोड़ी है। अहले सुन्नत अकीदे का नाम है, ये कोई टाइटल नहीं है कि कोई भी उठा करके लगा ले, कोई झंडा नहीं है कि खरीद करके अपने घर पे लगा ले। ना ना, ये अकीदा है। अगर कोई बंदा सहारनपुर में रहकर भी है, इल्म गैब हाजिर और नाजिर और जरूरियात अहले सुन्नत का कायल है, तो वो सुन्नी है। कहीं का हो, नजद में रहकर भी अगर वो अकीदा रखता है तो सुन्नी है। और मदीने मुनव्वरा में रहकर अगर वो अहले सुन्नत के अकायद को छोड़ चुका है तो वो सुन्नी नहीं है। बात शहर की नहीं है, बात अकीदे की है। अकीदा चाहिए। अगर कोई सारी जिंदगी बरेली में रहा और जरूरियात अहले सुन्नत का मुनकिर हुआ तो वो सुन्नी नहीं हो सकता। यही है ना। कोई कादियान में रहा, जरूरियात अहले सुन्नत का कायल है, अकीदा खत्म नबूवत को वैसे ही मानता है जो उम्मत का इत्तेफाक है, वो सुन्नी है, मुसलमान है। वो शहरों पे काम बांटो मत सुन्नियत को, सुन्नियत को शहरों में तकसीम मत करो। सुन्नियत तो अकीदे का नाम है, सुन्नियत किसी टाइटल का नाम नहीं है, सुन्नियत किसी झंडे का नाम नहीं है, सुन्नियत किसी शहर का नाम नहीं है। न दिल्ली का नाम है, न बरेली का नाम है, न कादियान का नाम है, न सहारनपुर का नाम है, अकीदे का है। अगर इमाम अहले सुन्नत ने जो अकीदा 1400 साल बताया है, अगर वही अकीदा कादियान का रहने वाला, नजद का रहने वाला मानता है तो वो सुन्नी है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नजरिया है, जिसकी आज मैं वजाहत कर रहा हूँ। गलती करूं तो इतने सारे उलमा की पूरी बारात है अल्हम्दुलिल्लाह, ये फौरन इस्लाह करेंगे और इस्लाह करेंगे तो मैं शरह सदर के साथ कबूल करूंगा, खुले दिल से कबूल करूंगा। इसलिए कि हम गलती करके अड़ते नहीं है। गलती करके अड़ना शैतान का काम है, और गलती हो जाए तो तौबा कर लेना, ये अल्लाह वालों की सुन्नत है। तो इसलिए अगर ये चाहे इस्लाह कर सकते, मैं फौरन बात वापस दूंगा। तो बात अर्ज करने ये चला था कि लोग हमें क्यों कहते हैं कि इत्तेहाद कर लो। तो बात ये कर रहा था कि शुरू में जब इख्तिलाफ हुआ, नए नए फिरके निकले, हमारे उलमा ने बड़ी मेहनत की, 15-15 साल तक खुतूत लिख लिख करके समझाए, नहीं माने।
एक दिन एक नवाब जो है ना, उसने सोचा कि चलो दोनों तरफ के उलमा को बिठा करके समझाते हैं कि मुत्तहिद हो जाए किसी तरह से, क्योंकि कुरान कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, फिरकों में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? हुजूर की जात अल्लाह की रस्सी है। हुजूर का दामन पकड़ो, सब मुत्तहिद हो जाओ। हुजूर को ऐसा मानो जैसे अल्लाह ने कुरान में मानने का हुक्म दिया, बस बात इतनी है। अहले सुन्नत का मतलब यह है वो अकीदा रखो जो हुजूर लेकर के आए, अपना गड़ा हुआ मत रखो। देखो एक आसान सी चीज बताता हूं, पहले गौर करना। हुजूर के क्या किसी सहाबी ने कभी ये कहा कि नबी हमारी तरह बशर है? 1 लाख रुपए का इनाम अपनी जेब खास से दूंगा, बता दो कि सिद्दीक अकबर ने कभी कहा हो कि नबी हमारी तरह बशर है? बस हजरत उमर ने कहा हो। और बुखारी मुस्लिम की कैद नहीं है, हदीस सही की सनद पर किसी भी किताब में बता दो। बुखारी मुस्लिम की कैद नहीं है, हदीस सही की शर्त पर, सनद के एतबार से जो हदीस सही की शर्त होती है उस सनद के एतबार से, उस तुर्क से एक बात बता दो किसी साहबी ने कहा नबी हमारी तरह बशर है। हम आपको अपनी जेब से चंदा करके नहीं, मस्जिद के पैसों से नहीं, मदरसे के पैसों से नहीं, बल्कि अपनी जेब खास से देंगे, खुदा की कसम। लेकिन मेरा ईमान है कि कोई सहाबी ने नबी को अपनी तरह बशर कहा ही नहीं। आप किस बुनियाद पे कहते हैं? और कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की बुनियाद पे कहते हैं। क्यों ये आयत आज नाजिल हुई हिंदुस्तान में? सहाबा को ये आयत नहीं पता थी? जिस दिन नाजिल हुई थी उसी दिन सहाबा ने सुना था, लेकिन फिर उन्होंने क्यों नहीं कहा नबी हमारी तरह बशर है? इसका मतलब ये है कि सहाबा का ये अकीदा नहीं था, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, अय्युकुम मिस्ली, तुमने कौन मेरी तरह है? ये अकीदा जरूर था सहाबा का। क्या हुजूर की तरह नहीं है? बल्कि उठा के देखे बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ उठा करके देखे, सहाबा तो हुजूर के बाजू में खड़े होने से भी डरते थे। हाँ, तवज्जो फरमाए, उसका मफहूम अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम एक कबीला में सुलह कराने के लिए गए, ताखीर हुई, नमाज का वक्त आया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम की गैर मौजूदगी में सहाबा ने बिल इत्तेफाक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। सिद्दीक अकबर नमाज शुरू की है और उतने में हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर तशरीफ लाए तो सहाबा ने हुजूर को हालत नमाज में देखा। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुने और अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करिए। हदीस बुखारी शरीफ में, सहाबा ने हुजूर को हालत नमाज में देखा। तो पिछली सफ में हुजूर जब खड़े थे ना, तो सहाबा ने नमाज में देखा तो उन्होंने यूं हाथ पे हाथ मारकर आगे की सफ वालों को इत्तला दी कि हुजूर तशरीफ लाए। आकाए करीम के लिए सहाबा ने जगह बनाई, तो आका उस सफ में गए, उन्होंने आगे वालों को इत्तला की हुजूर आए, फिर वो आगे वालों को इत्तला की हुजूर आगे गए, फिर उन्होंने आगे वालों को इत्तला की हुजूर आए। इस तरह हुजूर बिल्कुल आगे चले गए, हत्ता के सिद्दीक अकबर के बाजू में खड़े हो गए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को देखकर नमाज में पीछे हटे। ईमान से बताना, दिलों पे हाथ रखकर, अगर नमाज में किसी को देखकर कोई पीछे हटे, हाथ पे हाथ मार कर यूं इत्तला करे और नमाज में उसका चेहरा तके, नमाज रह जाती है? नमाज का अंजाम क्या होगा? नमाज का हाल क्या होगा? ये मैं अब 1857 भी नहीं, शाहजहां का वाकया तारीखी भी नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के बाजू में, सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे। हुजूर ने पीठ पे हाथ रख के कहा, तू नमाज पढ़ा अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक 2 सेकंड के लिए फिर रुक गए और हाथ उठा के अल्लाह की हम्द की और फिर पीछे हो गए। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। ठीक है, ये हदीस है। फिर नमाज के बाद आका ने फरमाया, अबू बकर, जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि तू नमाज पढ़ा, तो किस चीज ने तुझे रोका नमाज पढ़ाने से? सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की औकात क्या है कि आपके बाजू में बराबर खड़ा रहे? ये सहाबा का अकीदा है, ये सहाबा का नजरिया है। इस नजरिए से लोग हट चुके हैं और इस नजरिए से हटना ये कुफ्र की दहलीज पर कदम रखने के बराबर है, ये कुफ्र की दहलीज की तरफ बढ़ने के बराबर है।
तो लोगों, अहले सुन्नत व जमात इस अकीदे का नाम है। सहाबा इस अकीदे पे थे। मुझे बताओ, क्या किसी सहाबा ने, किसी सहाबी ने हजरत आयशा का हार गुम होने के बाद कभी ये कहा कि हुजूर को आयशा के हार की खबर न थी? अगर कहिए तो बताओ किस किताब में? तो जब हुजूर के सहाबा ये बात नहीं कहते थे तो तुम क्यों कहते हो? इसका मतलब यह है कि तुम सहाबा के तरीके से हट गए, सहाबा के नक्शे कदम से हट गए। अगर सहाबा ने कहीं कहा तो बताओ। अलबत्ता किसी किसी मकाम पर सहाबा के अक़वाल मिलते हैं इस एतबार से, जैसे बुखारी में अम्मा आयशा का कौल मिलता है कि जिसने ये कहा कि हुजूर गैब जानते थे उसने रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा। तो ये क्यों कहा? उससे मुराद इल्म गैब जाती है। कुरान में जहां जहां आया कि अल्लाह के सिवा कोई इल्म गैब नहीं जानता, उससे मुराद इल्म गैब जाती है। और रही बात अताई की, तो अल्लाह ताला ने जगह जगह ऐलान किया कि मेरा ये हबीब गैब बताने में बखील नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीका ने खुद हुजूर के गैब का ऐलान किया। फरमाती है, हुजूर आ रहे थे, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर की चादर रखी थी, मैंने जल्दी में वही डाल ली सर पे, तो क्या देखा हुजूर पे बारिश हो रही है, हुजूर पे बारिश हो रही। हुजूर आए तो मैंने उन हुजूर के बदन को छुआ तो देखा कि हुजूर का बदन तो गीला नहीं, सूखा था। मैंने कहा हुजूर आप पर तो बारिश हो रही थी बाहर, आपका बदन सूखा कैसे? तो सरकार ने कहा आयशा तूने मेरी चादर सर पे डाली है ना, तो तेरी आंखों पर से भी गैब के पर्दे उठ गए, और जो गैबी बारिश मुझ पे हो रही थी वो तूने देख लिया। अरे नबी की चादर आयशा के सर पे पड़े तो वो गैब वाली बारिश देख लेती है। जिसकी चादर में यूं गैब के खजाने हो, उसके सीने में गैब के खजानों का आलम क्या होगा? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब तक खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दिनों। आयशा ने उस वक्त ये नहीं कहा हुजूर आप गैब नहीं जानते, आपकी चादर में ये करामत कहां से आ गई? लेकिन अम्मा आयशा जो कह रही है कि जिसने कहा हुजूर गैब जानते थे, मतलब यह कि जाती तौर पर खुद से अल्लाह के बताए बगैर नहीं जानते थे, अल्लाह के बताने से जानते थे। और अल्लाह जिसको जो चाहे बता दे, ये असल बात है। अल्लाह ना बताए गैब तो दूर की बात है, मुशाहिदे का इल्म किसी को नहीं अल्लाह के बताए बगैर। अरे अल्लाह के दिए से किसी के पास कुछ नहीं है, जिसके पास जो भी है वो सब अल्लाह की अता है, अल्लाह के दिए से। तो ये सब अकीदे कहां के हैं? सहाबा के। हुजूर ने दिया ये सब अकीदे हमें, और इसी को मसलक अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। तो बात ये करने चला था, एक नवाब ने शुरू में जब 1857 में इख्तिलाफात शुरू हुए तो कहा दोनों तरफ के उलमा बैठ जाओ और बैठकर मेरे सामने मुनाजरा करो, मैं जरा जानूं कि कौन सही है कौन गलत है। उन्होंने पहले तो इनकार किया उस तरफ वालों ने, फिर उसके बाद थोड़े से आए बाएं शाये करके नवाब ने कहा था तो बेचारे तैयार हो गए मुनाजरे के लिए। उलमा अहले सुन्नत तो पहले ही तैयार थे, क्योंकि ये तो तैयार ही रहते हैं, क्योंकि जिसके पास 1400 साल खजाना उन्होंने पीछे कब जाना है, तैयार थे सब। लेकिन जब स्टेज सज गया, नवाब भी आके बैठ गया, उसके सारे उमरा और बड़े बड़े मालदार सब आके बैठ गए। उलमा अहले सुन्नत टाइम से थोड़ा लेट आए, और जब लेट आए ना तो जूते उतारे वहां महफिल के बाहर, और जूते उठा लिए और उठा करके यूं उठा करके हलाते हुए महफिल में जूते लाए। तो इन्होंने कहा देखो इन मुल्लाओं को, मौलवियों को, सुन्नी उलमा को महफिल में आने का तरीका नहीं पता, ये हमसे मुनाजरा करेंगे। लेकिन हमारे उलमा होते बड़े ज़हीन हैं, हमारे उलमा के पास अल्लाह ने बहुत सूझबूझ दी है, वो जो काम करते हिकमत के बगैर नहीं करते। जूते उठा लिए और यूं हिलाते हुए ला रहे हैं, पूरा मजमा देख रहा है, हैरान है, या अल्लाह इतने शुरफा इस तरह की हरकत ही कैसे कर रहे हैं। स्टेज पे आए, नवाब को भी गुस्सा आया, तो इन्होंने पहले यही तरंग छोड़ दी, देखो इन्हें महफिल में आने का अदब नहीं पता, सुन्नी उलमा को हमसे मुनाजरा करेंगे। नवाब ने कहा सही तो बात है, ये कोई तरीका हुआ महफिल में आने का? सुन्नी उलमा ने कहा नवाब साहब दरअसल हम लोग गरीब लोग हैं, और जूते हम उठा करके सेफ्टी इसलिए करना चाहते हैं कि ये जो फिरका है ना, ये लोग रसूलुल्लाह के दौर में ऐसी शरारत करते थे कि जब हुजूर की महफिल सजती थी तो सहाबा के जूते चुरा के ये भाग जाते थे। तो हमने सोचा कि मुनाजरे में हम जूते बाहर उतार के आएंगे, अगर ये चुरा के लेके भाग गए तो हम तो गरीब लोग हैं ना, हमें कोई हुकूमत थोड़ी तनख्वाह देती है, हम कहां से खरीद के लाएंगे जूते। अब इतना सवाल सुनना था कि उनकी तो कली कली खिल गई,
अब आ गया सुन्नियों को ज़ेर करने का वक्त का। नवाब साहब देखो देखो इन बदअक्लों को, अरे हुजूर के दौर में तो हम थे ही नहीं, जब हुजूर के दौर में थे नहीं तो साहबा के जूते कैसे हम चुराते थे? हुजूर के दौर में तो सिर्फ अहले सुन्नत थे, हम लोग तोड़ी थे, हम तो 1857 के बाद आए हैं। तो उस वक्त तो उलमा अहले सुन्नत ने कहा यही तो तुमसे कहलवाना था कि जो हुजूर के दौर में नहीं थे अब आए तो वो हक पर कैसे हो सकते हैं? सुन्नी रसूल के दौर से, इसलिए उनका अकीदा भी हुजूर के दौर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत औलादे गौसे आज़म। सुन्नियों, अपना मसलक सहाबा का मसलक है। सुभान इसी अल्लाह। मसलक पर गौसे पाक थे, इसी मसलक पर गरीब नवाज थे, इसी मसलक पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी थे। और आज भी पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा अहले सुन्नत व जमात है। इसका एहसास हम लोगों को उस दिन होता है जब हम मदीने मुनव्वरा जाते हैं। मिस्रियों को देखो, वो भी या नबी सलाम अलैक पढ़ते हैं। सूडानियों को देखो, वो भी या नबी सलाम अलैक पढ़ते हैं। गोया के पूरी दुनिया से आने वाले सबसे ज्यादा जिस अकीदे पर है उसी अकीदे पर है जिस अकीदे पे हम और आप हैं। लेकिन बस हमारे अंदर कमी जो आ गई है, गुफ्तगू का एंड इस बात पे कर रहा हूं, हमारे अंदर जो कमी आ गई वो अमल की कमी। हमारे पास अकीदा अच्छा है लेकिन अमल नहीं है। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम शराब के अड्डों को आबाद करते हैं, हम पीरों के हाथ तो चूमते हैं लेकिन अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते हैं। हम नात खानों पर तो पैसे लुटाते हैं, कव्वालों पर तो पैसे लुटाते हैं, लेकिन अगर माँ कह दे बेटा मेरी तबीयत खराब है जरा कुछ पैसे दे दे दवाखाना जाने के लिए, तो बेटा कहता है बस करो, बुढ़ापे में तुम्हें कितने पैसे लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मस्जिद बनाने से बड़ा सवाब, मदरसा बनाने से बड़ा सवाब, हर नेक काम में पैसा खर्चा करने से ज्यादा सवाब अगर किसी काम में है तो माँ बाप पे खर्चा करने में है। क्यों? इसलिए कि हमारे माल के ज्यादा हकदार हमारे माँ बाप है। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे हम पेशाब कर देते थे माँ पर, तो माँ गीले बिस्तर पे खुद सोती थी और सूखे बिस्तर पर हमको सुलाती थी। वो माँ जब हम रात को उठ जाते थे तो रात की तारीकी में हमें बगैर गुस्से में आए हुए, बगैर मारे पीटे हमें दूध पिलाती थी। हम रात को कोई चीज मांग लेते थे तो माँ बेचैन हो जाती थी। माँ ने हमें पाला, बाप ने अपनी जवानी हमारी खुशियों के लिए तज दिया। माँ बाप ने हमें बड़ा किया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया और फिर जवान कर दिया। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद अब अपनी पोजीशन ये हो गई है, हमने माँ बाप को छोड़ दिया, बुढ़ापे में उनसे उकता गए। याद रखना, माँ बाप जैसा प्यार किसी के दिल में नहीं। और